तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा। ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृ दोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा। और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब कर, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा। उसके बाद भी नहीं छूटता। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा।
सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने। कल कथा में बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे। भारत की भूमि पर ही क्या पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था, तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे। तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है, और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़। नाम एक जैसा है, समय एक जैसा है, घड़ी एक जैसी है, पल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर आपका कर्म मूल है। हम फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ में तुम्हारी लगनता होना चाहिए। तुमने सोच लिया कि मैं सीए बनूंगी, अब भले एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार एक सेम नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत कर, परिश्रम कर, खूब पढ़, खूब अध्ययन कर, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करिए, रात दिन एक कर दो, अच्छे से अच्छा अध्ययन करो, जितनी अच्छी कोचिंग कर सकते हो उतनी अच्छी कोचिंग करो, और अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं सीए बनकर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं कलेक्टर बनकर रहूंगी। तो एक दिन कलेक्टर के सिंहासन पर तुम बैठो। अब तुम अंदर से टूट गए, मैं मम्मी मेरा एक सेम नहीं निकला, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? करो मेहनत, करो। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम हेमवती, पत्नी श्री शेर सिंह, राजस्थान भरतपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है? कोई मुझसे पूछे, गुरुजी मैंने पहली कथा कोसी में सुनी, दूसरी कथा 2024 में सीहोर में सुनी। सीहोर अपने बेटे को लेकर गई थी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की नौकरी नहीं थी, दोनों हताश होकर पड़ गए थे। दोनों के मन में आ गया था कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना कर दो, संघर्ष 4 गुना कर दो, परिश्रम 4 गुना कर दो, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में एक बेलपत्र शिव को शहद लगाकर चढ़ाओ, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना अध्ययन करना प्रारंभ करा, एग्जाम देने के लिए उन्हें अप्लाई करा। आज बाबा के इस प्रांगण में बैठकर छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे दोनों बेटों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों को यहाँ साथ उतार देती हूँ। मेरा पहला बेटा, मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो गया, और दूसरे बेटे का सिलेक्शन CISF में हो गया। मैं दोनों के लिए यहाँ प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका परिश्रम मूल है, आपकी मेहनत मूल है।
मंदिर में दीप जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं है, पर किसी का दिल ना दुखाइए। आज हमने कथा में शुरू में क्या कहा आप लोगों को कि अगर पंडाल में जगह नहीं है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे तरह से संभाल रहा है, समिति भी बहुत अच्छे तरह से संभाल रही है, पर घर में 50 लोगों की व्यवस्था हो और 150-200 आ जाए तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए निवेदन है, जितने लोग बाहर से आने वाले हैं और जितने लोग कथा के माध्यम से, कथा टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, मैं जितने सोशल मीडिया वाले उनसे भी कहूँगा, आप न्यूज़ में डाल दीजिए कि अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर कथा का रसपान करिए, जिससे अपने जयपुर में ये 7 दिन की कथा पूर्ण आनंद के साथ पूरी हो और ईश्वर गोरा कथा का लाभ सब उसको श्रवण करिए। शायद किसी को नहीं मालूम था कि इस पिंक सिटी की शिव महापुराण की कथा वास्तव में पिंक सिटी जैसी हो जाएगी। किसको मालूम कि इतना जन समुदाय, इतना अपार समुद्र शिव भक्तों का पहुंच जाएगा। लिए वेद ताने ताने, शायद ये नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जो शिव महापुराण की कथा में देखने को मिला। अपने अपने घर से श्रवण करो, ऑनलाइन श्रवण करो, आस्था चैनल पर श्रवण करो, नई जगह है, उसको सुन। विश्वास, भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपके कर्म की लगनता आपको फलीभूत करेगी। कितना भी किसी को हाथ दिखा लेना, उसका नाम काल अधिपति है। समय उसने बनाया है, नक्षत्र उसने बनाया है, घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। महाकाल का मतलब क्या? जिसने काल बनाया। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहाँ ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है जिसने पल, घड़ी, नक्षत्र, समय बनाया, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। शंकर के शरण में जाना चालू कर दो, घड़ी सुधर, समय सुधरेगा, समय सवरेगा। आप शिव के पास जाओ तो सही, आप शंकर के पास एक लोटा हाथ लेकर गए, मेरा भाग्य देखकर बता दो, इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जितने कदम चलकर तुम शंकर के मंदिर तक जाओगे, जितने कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचोगे, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी में कर लोगे, उतने पाप अपने जीवन के समाप्त कर लोगे और भगवान के करीब में जाओ। तो पहले आप पहुंचे ही नहीं उसके पास में और मन में सोचे कोई महाराज ऐसा मिल जाए, मुझे नीचे से ऐसी बबूती फेंक दो और हंडा निकाल कर देते। अरे महाराज, ऐसा जमाने में कहीं का मिल जाए तो सीओर वाले महाराज को भी बता देना, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ काहे को मेहनत करने आए? परिश्रम करिए, कर्म करिए, लगनता रखिए, मेहनत करिए।